अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ अंधेरी रातें अक्सर खौफ की सामा बन जाती थी। गांव के दरमियान एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक औरत की रूह भटकती है। लोग रात के वक्त इस रास्ते से गुजरने से खतराते थे, लेकिन ये राज कभी खुल नहीं सका कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो लोगों का दिल दहला देता है। एक दिन गांव का एक लड़का आसिम ने हिम्मत की और दोस्तों के कहने पर हवेली पर रात गुजरने का फैसला किया। दोस्तों ने उसका हौसला अफजाई तो की, लेकिन सब दिल ही दिल में खूब सताते। आसिम अपने साथ एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का चीजें और एक चाकू लेकर हवेली के तरफ रवाना हुआ। हवेली के अंदर दाखिल होते ही आसिम को अजीब सी सर्द हवा का एहसास हुआ। दीवारों पर मिट्टी जमी हुई थी, चच्चे मकड़ी की जालें लटक रही थी। कमरे के कोने एक पुराना झूला रखा था जो आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, हालांकि वह कोई नहीं था। आसिम हिम्मत करके टॉर्च जलाई और हवेली के अंदरूनी हिस्से का जायजा लेना शुरू किया। हर तरफ सन्नाटा छा गया था और दूर कहीं चिमगादड़ों की आवाज महल को मजीद खौफनाक बना रही थी। जैसे वो एक बड़ा हाल पूछा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा। रुक गया और पीछे बढ़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो खुद को तसल्ली देते हुए बोला, शायद ये मरहम है, शायद ये मरहम है, शायद ये मरहम है। आसिम हवेली के मुख्तलिफ कमरों में झांकना शुरू किया। हर कमरे वीरान और खाली थे, लेकिन एक कमरा जिसा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से किसी की हंसने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। आसिम डर गया, लेकिन वो हिम्मत करते हुए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के करीब पहुंचते ही अचानक आवाज बंद हो गया। आसिम ने पूरी तरह दरवाजा खोला तो अंदर से एक पुरानी जलती कुर्सी पर सफेद कपड़ा में लपटी हुई औरत बैठी थी, जिसका चेहरा झुका हुआ था और वो आहिस्ता आहिस्ता झूल रही थी। कौन हो तुम? आसिम ने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन औरत ने कोई जवाब ना दी। अचानक औरत ने सिर उठाई और आसिम को पता चला कि उसका चेहरा इंसानी नहीं था, बल्कि जरियों से भरा हुआ खून-आलूद और अजीब था। उसका आंखें सुर्ख और जलती हुई लग रही थी। औरत एक जोरदार चीख के साथ खड़ी हो गई और हवेली के दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। आसिम खूब सदा कर पलटने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पूरी तरह चीखता रहा, दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, खुल जा, खुल जा, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। अचानक औरत का साया गायब हो गया और हवा के कोने से खौफनाक के गूंजने लगा। आसिम आखिरी बार हिम्मत करते हुए टॉर्च को दीवारों की तरफ घुमाए तो हर तरफ खून से लिखे हुए इबारतें थी। यहाँ से बचकर कोई नहीं जा सकता, यहाँ से बचकर कोई नहीं जा सकता। इसी लम्हे में आसिम को अपने कंधे पर किसी की हाथ महसूस हुई और कोई से बुला रही थी। आसिम बेटा उठो, आसिम उठो उठो। उठकर देखा तो
की कहानी। अस्सलाम वालेकुम।